चलिए मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस। ये हमारे बीच एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P6 - 6 फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आर.एस. अग्रवाल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल नंबर 2 है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6 - 6 फ्रॉम द ओरिजिन। तो चलिए इसको बेसिक लेवल पे हम समझते हैं। ओरिजिन का मतलब यहाँ आपका 0 0 हो गया, और P पॉइंट के बारे में बोला गया कि x का पॉजिटिव 6, y का नेगेटिव 6, यानी कि x का पॉजिटिव 6 इधर x है मेरा, इधर y है, तो इधर कहीं कंसीडर कर लेते हैं P पॉइंट, x का पॉजिटिव y का नेगेटिव। ठीक है, तो ये पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस के लिए P पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है 6 - 6। तो डिस्टेंस फार्मूला जैसा कि हमने पहले आपको बता चुका है, डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। डिस्टेंस फार्मूला मान लीजिए O है इस पॉइंट का ओरिजिन, और ये P, तो P इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 मतलब 6 - 0 का होल स्क्वायर, -6 - 0 का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 36 + 36 यानी कि 72। 72 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 6√2। जो भी यूनिट में होगा तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन है वो ओरिजिन से डिस्टेंस को पूछा गया है। ओरिजिन, तो ओरिजिन का मतलब इनडायरेक्टली आप समझिए कि जो आपका पॉइंट है, एक पॉइंट 0 0 हो गया, और दूसरा पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ग्राफ के कंटेक्स्ट में समझेंगे तो हम लोग, ये हमारा ओरिजिन है, ये P पॉइंट है जो दिया हुआ है, x का पॉजिटिव y का नेगेटिव, मतलब बिलो x एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस है, x डैश, ये y डैश, जो हमने पहले आपको बताया। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, फाइंड ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस से, यानी कि एक पॉइंट ऐसा हमको फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस A और B से इक्वल है। चलिए तो क्वेश्चन देख लिए हैं, फाइंड ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। ओके, तो चलिए x एक्सिस में बोल रहा है, यानी कि थोड़ा सा हम अगर ज्योमेट्रिकल कांसेप्ट में समझे तो ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, ये आपका ओरिजिन O हो गया। तो बोल रहा है कि पॉइंट A यानी कि ये 7 6, तो 7 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, यानी कि वो इधर कहीं पे होगा नंबर, और B यानी कि -3x का और y का -4, मतलब कि दूसरा पॉइंट इधर होगा। तो इस तरह से यहाँ का जो पॉइंट है वो x में कहीं पे होगा, जहां पर भी होगा, मान लेते हैं कि यहाँ है P हमारा, कंसीडर, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये दूरी जो है इक्वल बोल रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है ये पॉइंट हो सकता है इधर भी हो, इधर भी हो, तो कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा कहाँ पे है, लेकिन हम एक लमसम अंदाज बता रहे हैं कि आपको इधर नहीं हो सकता, इधर भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हमने यहाँ दे दिया वही। एवरेज बात हम बता रहे हैं कि अगर हमने a, चूंकि दोनों पॉजिटिव है तो इधर हम a का नाम दिए, x का नेगेटिव है इसलिए हमने इधर b का नाम दिया, इतना ही लॉजिक है। और इस x एक्सिस में कहीं भी पॉइंट हो सकता है, जो होगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें हम लोग चलते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, कि चूंकि डिस्टेंस बोल रहा है कि इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस क्वेश्चन में बोला गया है, यानी कि AP इक्वल टू BP, सिंपल। तो अगर हम लोग स्क्वायर कर दें बोथ साइड, स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर। तो स्क्वायर करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला का जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि x माइनस b का पॉइंट मेरा -3 4 है, a का पॉइंट मेरा 7 6 है, तो x माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। bp का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब आते हैं x स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49, y का स्क्वायर कीजिए, y स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 यानी कि 12y प्लस 36। इसमें आते हैं x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 3 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 4 16। अब कैंसिल आउट हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ, हमारे पास कितना बचा, यानी कि -14x
और ये 6x को इस साइड ले आए तो -6x माइनस 12y इसको इधर ले आए तो +8y। ठीक है, और नंबर को एक साइड कर दीजिए, नंबर को एक साइड ले आता है तो आपका 16 9 25 इधर 9 4 और 6 ये 9 से 15 7 यानी कितना हो गया 85। प्लस में है इसको हमने उधर कर दिया तो नेगेटिव में चला गया। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं काम, -20x माइनस 4y इक्वल टू -60। अब कॉमन ले लीजिए 4 तो 5x -4 कॉमन ले लेते हैं तो 5x माइनस y इक्वल टू -60। तो ये 4 से कटेगा 15 बार में यानी कि 5x माइनस y इक्वल टू 15। अब चूंकि पॉइंट y एक्सिस में है, सिंस P lies in x axis therefore y equal to 0, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं 5x माइनस 0 इक्वल टू 15। तो x इज इक्वल टू 15/5 यानी कि 3। तो पॉइंट हमारा क्या हो गया, पॉइंट P इक्वल्स टू 3 and 0। दिस इज योर आंसर। ओके, कोई डाउट है इसमें, समझ में आ गया? यानी कि इक्वल डिस्टेंस बोला गया है, इसीलिए हम लोगों ने इसको इक्वल डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई किया। पॉइंट x एक्सिस से बोला गया है, इसलिए हमने x का में y 0 होगा, y एक्सिस में रहता तो हमेशा x 0 होता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा सवाल लेते हैं हम। वीडियो को पॉज करके आप जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसके बाद फिर हम लोग अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आगे। ठीक है, ओके चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है आर एस अग्रवाल का, जिसमें कह रहा है यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट ए आपका बी एंड सी आर कोलिनियर। मतलब ये 3 पॉइंट जो है ये तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं रेखिक, ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है, ये प्रूव करना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस से पता चल जाएगा कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। ओके ठीक है, तो चलिए हम लोग ए बी इक्वल टू निकालिए डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्ट। तो ए बी कितना होता है, हम लोग जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में बी को हमने सेकंड पॉइंट माना तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 यानी कि प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, 5 में 3 गया 2 यानी कि 4 प्लस 2 में तो 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 20 का अंडर रूट निकालेंगे तो 2 रूट 5 आ गया। इसी तरह से अगर आप BC निकालिए तो BC निकालेंगे तो सेम फार्मूला अप्लाई होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला बार बार अगर आप लिखते हैं तो आपको याद भी हो जाएगा, इसके ये बेनिफिट है। अब आप BC यानी कि 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 8 में 2 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया 45। 45 का मीन्स 3 रूट 5। अब हम लोग निकालते हैं एक AC। तो AC निकालिए, फिर वही फॉर्मूला रिपीट कीजिए, x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें आगे हम लोग देखेंगे क्या है, C और A ले रहे हैं। तो 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर यानी कि 8 में 3 25 प्लस 10 का स्क्वायर 100। तो 100 का 125, तो 125 का हम लोग लिख सकते हैं 5 रूट 5। क्लियर है? तब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ 2 का सम तीसरा के बराबर आ रहा है, मतलब AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। तो B पॉइंट मेरा कॉमन है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं A B और C, A B C। तो इसमें अगर तीनों एक ही लाइन में है तो हम कह सकते हैं कि ये कोलिनियर है। नाउ AB प्लस BC प्लस इक्वल टू AC पूरा
इसके इक्वल आ गया। देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि इसमें यही चेक करना था डिस्टेंस फार्मूला के अप्लाई करके। दूसरा इसका प्रोसेस था कि अगर हम इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी कैलकुलेट कर सकते थे। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 0 आ जाता तब भी हम कह सकते हैं कि किसी 3 पॉइंट जो है हमारा वह 3 पॉइंट ऑफ ए कोऑर्डिनेट इज कोलिनियर इफ इट्स एरिया विल बी 0। अगर उसका एरिया 0 होगा तो उसका कोऑर्डिनेट को हम लोग एरिया से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, देख लेंगे कि इसका एरिया कितना हो रहा है। अगर 0 आ गया तभी हम तीनों पॉइंट के बारे में स्टेटमेंट कर सकते हैं कि तीनों पॉइंट मेरा कोलिनियर है। ठीक है, चलिए तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग आगे और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर हो गया। अब हम लोग अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, 12 या 13 का ले लेते हैं। 4-4 के इंटरवल पे हमने आपको बता रहा हूं, आप लोग बनाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर आपको डाउट होगा वो क्वेश्चन हम डिस्कशन फिर से कर देंगे आपको। ठीक है, आप लोग रिप्लाई करेंगे जो भी क्वेश्चन नंबर आप सीखना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हमारा कमेंट में आता है तो हम लोग उस क्वेश्चन को अलग से फिर वीडियो बना के उसको डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन है ये। सो दैट द पॉइंट A1 -2 B3 and -6 C3 and 6 C5 and 10 D3 and 2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। इसमें हमको दिखाना है कि ये जो 4 पॉइंट है, ये चारों पॉइंट किसी पैरेललोग्राम का पॉइंट है। तो पैरेललोग्राम यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम का जो एक जनरल फिगर हम लोग आउट करते हैं तो ऑपोजिट साइड जो है इक्वल होता है। अगर हम लोग नेमिंग करते हैं ए बी सी डी तो ये और ये इक्वल होगा लेंथ में, ये और ये इक्वल होगा। और डायगोनल जो होगा ये जनरली अनइक्वल होता है, मतलब ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी। और अगर हम बात करेंगे कि बी डी डज नॉट इक्वल टू ए सी, ये इक्वल नहीं होता, ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हुआ। तो आपको करना क्या है, ए बी और सी डी दिखाना है इक्वल, बी सी और ए डी दिखाना है इक्वल, और बी डी और ए सी को दिखाना है अनइक्वल। तो आई होप इसको आप इसी तरह से कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। अगर डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, ए बी ये कंडीशन आ गया तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी एंड डी आर ए पैरेललोग्राम पॉइंट्स। ए बी सी डी आर द पैरेललोग्राम पॉइंट्स। ए बी सी डी आर द पैरेललोग्राम पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। अगेन इसका दूसरा भी इजी टेक्निक है, लेकिन अभी हम लोग चूंकि डिस्टेंस फार्मूला ही केवल इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं तो उसके हेल्प से ही आपको काम करना है। पैरेललोग्राम का कांसेप्ट हमने आपको बता दिया है। अगर नहीं बनता है तो आप बताएंगे, कमेंट करेंगे, मैं फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो इस चैनल पे बने रहिएगा रेगुलर। अगर आपको देखना है मैथ्स के क्वेश्चंस, हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करते जाएंगे। और कोई भी जो खास करके 11th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप कहीं पढ़ रहे होंगे, अगर किसी कारण उसके छूट गया है तो आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो हम आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे। उसके बाद जैसा आप लोगों का अगर हर एक क्वेश्चन को बताने का वैसा आवश्यकता पड़ेगा तो मैं हर एक क्वेश्चन को भी बताऊंगा चैप्टर वाइज। लेकिन अगर चूंकि हर क्वेश्चन को बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने 5-5 का इंटरवल लेके गैप करके मैं क्वेश्चन बनाते जाऊंगा आप लोगों का। तो इसमें और एक लेक्चर मैं लूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है लगातार, इसलिए हर दिन हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और उसके बाद से हम लोग अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो कल हम लोग नेक्स्ट जो है इसी डिस्टेंस फार्मूला और जो है सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करके हम लोग फिर स्ट्रेट लाइन पे जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ज्योमेट्री से स्ट्रेट लाइन को कैसे पढ़ेंगे। अभी तक अप टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग कोऑर्डिनेट के हेल्प से स्ट्रेट लाइन को समझेंगे और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए भी जानेंगे। और एक स्ट्रेट लाइन कितना इंक्लाइन है, एक्सेस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, ये सभी चर्चा हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। और आगे जो भी क्वेश्चन खास करके मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी हम लोग शुरू किए हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन अगर किसी को डाउट हो इस चैप्टर में तो आप जरूर कमेंट करें ताकि हम लोग उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।
और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में स्टडी ग्रुप अगर बना होगा तो उसमें आप इसको शेयर करें ताकि वह स्टूडेंट इसको देख के इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।